बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ध्यानोपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, आया है शब्द, यदि शैलम समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते भिद्यते ध्यान योगिन्ना नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात पर्वत के समान भी बहुयोजन विस्तीर्ण पाप राशि हो तो वह सब ध्यान योग से नष्ट हो जाती है और कोई उत्तम उपाय नहीं है। अर्थात बहुत योजन तक, बहुत दूर जमा हो गया है, ढेर पहाड़ के समान पाप आप जमा कर लिए हैं, लेकिन ध्यान योग से सभी पाप जलकर राख हो जाता है। जिस प्रकार ढेर आप कचरा, कूड़ा कचरा पहाड़ के समान जमा कर दें और उसमें आगिन का तिल्ली लगा दें तो वह कचरा का राख हो जाएगा, फिर उसका जो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जब ध्यान योग में जब आपका यह सूरत सुषुम्ना नाड़ी होकर करके तम मंडल से, बिंदु के माध्यम से तम मंडल, तम से क्या जाएंगे ज्योति में, ज्योति से अनहद में, जब ये सूरत चला जाएंगे सुषुम्ना नाड़ी से अनहद में सुषुम्ना नाड़ी होकर के, तब जो है मन पाप संताप वहाँ तक जा ही नहीं सकेगा। वहाँ जाने के साथ ये सूरत सब जैसे गया तो वह पाप चलकर राख हो जाएगा। ऐसा ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया है। तो उसके लिए जाने का रास्ता कैसे है, ये कैसे मिलेगा? इसके लिए गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। कहने से नहीं होगा और सुनने से नहीं होगा, अमल करने से होगा। कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। साहब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रसो, गिरे तो चकनाचूर। जब यह जीवात्मा पर ब्रह्म में मिल जाएगा तो प्रेम का रस अर्थात महा आनंद में चला जाएगा, जिसको परमानंद अर्थात ईश्वर ब्रह्म कहते हैं। और जब नहीं जाएगा, इंगला पिंगला में जाके नीचे गिरेगा, तब तो है विषय में सन करके विषया आसक्त होकर करके जन्म जन्मांतर तक 84 लाख जोनी में आप दुख रूपी दलदल में परिभ्रमण करते रहेंगे, जैसा कि करते आ रहे हैं। इसलिए इसकी निवृत्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाना परम अति अनिवार्य है। इसके लिए कैसे करेंगे तो गुरु ही ने बताएंगे आपको। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्य किसका करना चाहिए, गुरु का स्तुति कीजिए। गुरु को प्रसन्न करने के लिए स्तुति विनती उनका कीजिए, आरजू विनती। आप जो 1000-2000 टका किसी से है जब जरूरत पड़ता है मांगते हैं तो उसका कितना खुशामद करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं कि बाबू दैन पैसा दे दें, सूद देवो बाबू, फलना देवो बाबू, चिलना देवो, गोड़ हाथ में तेल लगाते हैं, उनका सेवा टहल करते हैं, बड़ा फुसलाते हैं। उसी प्रकार गुरु के कृपा को हासिल अर्थात प्राप्त करने के लिए उसका स्तुति और आरती कीजिए। कैसे? सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झका झक जाऊं में, तारे चंदय लौकिकताओं में, आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे, सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को ढाल सजीजे, दिव्य चक्षु सो अचरज देखे, या जग सुख तुच्छ करी लेखे, हो तु महाधुन अनहद केरा, सुनत सूरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी,
आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक से विभाव छूटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई, द्वैंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। इस प्रकार हृदय से, अंतःकरण इंद्रियों से, अर्थात हृदय से, शुद्ध चित्त आत्मा से इस प्रकार स्तुति विनती कीजिए हृदय का जो है थाल से, कि गुरु का हृदय द्रवित हो जाए और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसे। तब उनकी कृपा से ही आपका ऐसा होगा कि फिर जो है यह माया रूपी जगत में आने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। जब उनकी कृपा से युक्ति बताएंगे और युक्ति को अमल करेंगे तभी ऐसा इस आरती में बताया गया है। वह दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएगा, जो कि वहाँ जो है सुख तुक्ष करिए, ये सुख जो है तुक्ष के समान हो जाएगा। अनहद केरा सुनत सुनत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। पिंड और ब्रह्मांड का भेद जो है ऊपर उठ जाएंगे, परब्रह्म में मिल जाएंगे, फिर जो है जीवन मरण से जो है मुक्त हो जाएंगे। ऐसा उसका प्रशंसा शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और तब क्या होगा, गुरु से स्तुति करने के बाद तब उनकी कृपा होगी और कृपा से ही आपका कल्याण होगा। लेकिन मन जब आप विषय से आसक्त रखेंगे, का मन हमेशा शैतान होता है, गतिमान चंचलमान हमेशा यह संत महात्मा लोग कहते आ रहे हैं। इसलिए मन के विचार से मत चलिए, मन हमेशा विषय की ओर धकेलेगा। चित्त और बुद्धि से कार्य कीजिएगा। मैं एक लघु कथा बताता हूँ। दो भिक्षु, वह महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, दोनों जो है भिक्षाटन के लिए गए थे। वो लौट रहे थे तो बीच रास्ते में नदी था। नदी जो है में एक स्त्री जो है वह पार नहीं, उसकी तैरने के लिए नहीं जानती थी। वो पार होने के लिए व्याकुल और बेचैन थी, नाव का साधन नहीं था। तो एक शिष्य को दया आ गया, उसने बड़ी स्त्री ने आरजू विनती की कि मुझे पार कर दीजिए। तो जो है एक भिक्षु को दया आ गया, क्योंकि ठीक है, उसने पीठ पर लाद कर करके जो है नदी के उस पार कर दिया। दूसरा शिष्य ने कहा, स्त्री को संसर्ग या छूना स्पर्श करना हमारे गुरुदेव ने मना किया है, तुमने स्त्री के छू लिया, तुमने है और पवित्र छूत हो गया, तुम जो है ना तुम शुद्ध नहीं रहा। का स्त्री का जो है स्पर्श कर लिया, आलिंगन कर लिया। का जो है वो कितना विलाप कर रही थी, उसको जाना अति आवश्यकता था। वह बच्चा के लिए बोल रही थी कि दूध पिलाएंगे, बच्चा को लाएंगे, तो इसलिए हम जो है दया आ गया तो हम कर दिए। छोड़िए, अब क्या होगा, तो कहने छोड़िए न, चलिए न, कहेंगे बस गुरु महाराज को जा करके अपने गुरु महात्मा बुद्ध जी शिकायत करते हैं, गुरुदेव यह जो है ना शिष्य जो है आपका और पवित्र हो गया, छूट गया। क्योंकि कैसे क्या हुआ, क्योंकि देखिए इसने जो है ना एक स्त्री को जो है आलिंगन किया, जो है स्पर्श कर करके इसको जो है पीठ पर लाद करके नदी पार कराया था, हम नहीं कराएं। तो ये जो है स्त्री का स्पर्श तुम मना किया है ना, ये स्पर्श कर लिया। का घटना कितना देर पहले, क्योंकि 7-8 घंटा पहले, 7-8 घंटा पहले से ये तो भूल गया, यह इसको दया आ गया तो पार कर दिया अपना उपकार की भावना रख करके। और तुम जो है माथा में, मन में तुम यही चीज़ जो है घुमा रहे हो, मन में तुम अभी माथा में घुमाइए रहे हो। तो तुमको घुमाने से क्या लाभ, तुम जो है ज़्यादा इससे नीचे गिर गए हो। भाव जब इसका शुद्ध था तो इसको किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगा, लेकिन तुम्हारा मन तो दूषित होकर के भाव दूषित हो गया। इसलिए तुम्हारे मस्तिष्क में यह भाव उठ रहा है या अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। तुम्हारा मन ही खुद आपको अपवित्र और नीचे की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति गिरा दिया। अतः तुम ऐसा सोचना बंद करो। मन के विचार से तुम सोचते हो, भाव तुम्हारा परिशुद्ध नहीं है, मन ही प्रबल है मन। इसलिए तुम पाप का भागीदार तुम हो या नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भाई तुम मन पर निग्रह करो। मन ही जो है
अधपतन की ओर ले जाता है, विषय की ओर ले जाता है, ये इसी से पाप करवा देता है। ज्ञान इंद्रियों का काम केवल होता है देखना, सुनना, सुनना, समझना और बोलना, लेकिन जो है जैसे आँख ने देखने का कार्य करता है, ऐसे विषया आसक्त तो बनाने का काम मन ने है, विषय की ओर धकेल देता है। अब किसी शत्रु को देखा तो क्रोध उत्पन्न कर दिया, और किसी सुंदर स्त्री को देखा तो काम उत्पन्न कर दिया, और धन की अधिकता, सोना अधिक देखा तो लोभ उत्पन्न कर दिया। यह मन की बेईमानी है। इसलिए मन को निग्रह करने के लिए मन चंचलमान, बलवान, मन मलर है, मुखिया है सभी विषय को उत्तेजित करने। मन और अहंकार, मन जो है मुखिया है, उसका असिस्टेंट कर्मचारी क्या है? वो अहंकार है। पहले मन को ही तुम निग्रह करो। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं तब ये चित्त और बुद्धि तुम्हारा परखर होगा, और तब जो है गुरु के से जा कर के तुम आराधना करना। कहा कि मन जब प्रबल रहेगा तो गुरु का आराधना, सेवा, सुसरा, मन में अहंकार रहेगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहे हैं कैसे करना चाहिए गुरु का। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया कर के सतधुन की धारा गहाना, साधन भजन हिन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी मैं ही जी निभाना, गुरु मम सूरत को, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया कर सद्गुण की धारा गहाना। अतः आप जो है किस प्रकार जो है गुरु महाराज से आरजू करें, विनती करें कि गुरु, हे गुरु, हमारे सूरत को, ध्यान को वो गगन पर चढ़ाना, कां सुषमना नाड़ी में चाह कर आदत की ओर से लेकर जाना, वो ब्रह्म पर दया करके हमारे भूल चूक को क्षमा करना, यह गुरु से आरजू विनती करेंगे तब जो है। लेकिन यहाँ तो लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, ईर्ष्या में फंस जाते हैं। तो क्या होता है कि आप जो है विषय आसक्त, और उसी के आदत के कारण से मरने के समय में विषय का चिंतन करते हैं, जिसके कारण से 84 लाख जन्म मरण का कारण खड़ा हो जाता है। इसलिए आदत पहले से ही लगाइए। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। इसलिए हजरत निजामुद्दीन के 22 शिष्य थे। वह मरने का जो है, अब वह मरने के समय में अब मरणाश्रम पर चले जा रहे थे। अब उन्होंने सब 22 शिष्य ने, चेला सब ने जो है उत्सुकता जाहिर किया कि हम गुरु का गद्दी हम प्राप्त करें, हम प्राप्त करें। तो गुरु ने कहा ठीक ठीक है। अब गुरु ने भी विचार किया मन में कि किसको जो है गद्दी के योग्य है, जो श्रेष्ठ ज्ञानी रहेगा उसी को ना, जिसको हमारे प्रति श्रद्धा और आस्था, पूर्ण विश्वास, भरोसा है, जो दिल संकल्प कर रहा है, जो इसकी आत्मा शुद्ध चित्त है, उसी को ना गद्दी दिया जाए। तो गुरु महाराज ने शिष्य को कहा चलो बाजार करने। सभी शिष्य उसके पीछे पीछे गए। एक वेश्या दोमहला पर थी, जो गुरु महाराज ने कहा रुको तुम लोग हैं। गुरु महाराज दोमहला वेश्या के पास चली गई। वेश्या ने देख करके तो उठ करके साष्टांग प्रणाम किया कि धन्य भाग है हे महात्मन, जो कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं, धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। बड़ा हम धर्म का जो है, आपके धर्म के प्रभाव से मैं पवित्र हो गई हूँ। आपका दर्शन से आप सेवा करने का अवसर दिए, सौभाग्य गति में बन गई। आपकी यह बड़ी कृपा है।
तो निजामुद्दीन साहब कहते हैं, पहुंचे हुए संत थे, ठीक है तुम रोटी दाल का व्यवस्था करो और बोतल में शरबत ला करके दो, हम बैठते हैं। उधर बैठे रोटी दाल का व्यवस्था करने लगी और शरबत बनाने लगी। वो जो है निजामुद्दीन साहब वहाँ थे भीतर में रूम में, और ये सभी बहुत देर से रोटी दाल बनाने में बहुत देर, तो ये सभी चेला चटिया जो है अपने निंदा करने लगा कि देखिए जो है हजरत साहब जो है किस प्रकार वेश्या के पास गए हैं और मनोरंजन उठा रहे हैं, ये ठीक गुरु नहीं है, इसका चरित्र गिरा हुआ है, वेश्यावृत्ति में इसका ध्यान लग गया और देखिए आज नीचे कर्म में उतर गए हैं, यह गुरु के रोग ये नहीं है। बहुत सी निंदा करते करते जो है एक एक करके भागने लगे, नहीं अब चलो बस चले गए, एक ही शिष्य रहा और अंतिम में गुरु हजरत साहब उतरे आए नीचे, कहा अगर सब चला गया तो तुम ने गए, तो गुरुदेव आपके सिवा हमको तो आप ही हर जगह नजर आ रहे हैं, आपको छोड़ करके हम संसार में कहाँ जाएंगे, आप ही हमारा संसार है। जैसे समुंदर में एक आप ही सहारा जहाज है, दूसरा कुछ नहीं है, आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ। तो तुमको नहीं लगा कुछ कि हम कौन काम करने निकल के गुरुदेव, हमको कुछ नहीं लगा, आप जहाँ जाएंगे वह स्थान पवित्र हो जाएगा। जिसका मन हृदय गंदा रहेगा उसी के मन में गंदा विचार, भाव में गंदा विचार उत्पन्न होगा। अतः हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। धन्य है, गुरु महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, धन्य है तुम्हें एक गद्दी के योग हो, हमरे मरने के बाद तुम्हें एक योग्य पुरुष बनोगे। आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा दिया, मंत्र दिया और गद्दी का जो कार्यभार उन्हीं को दिया। तब उनकी गुरु की कृपा से वो उनकी ब्रह्म की प्राप्ति हुई। अतः शुद्धचित आत्मा से क्या हुआ, कार्य शुद्धि होता है। अतः निष्कपट निश्चल चित्त और बुद्धि से कार्य करना चाहिए। और हम लोगों का सबसे बड़ा श्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट कार्य है कि यह तन प्राप्त करने का कि निष्कपट और निश्चल भाव से गुरु का सेवा करें, सत्संग भजन करें, उनकी कृपा से युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति मिलेगा। यही सबसे बड़ा कार्य है। कहा यह तन जो है मोक्ष का साधन है। बड़े भाग से ईश्वर की आशीर्वाद कृपा से समय मिला है, अवसर दिया है। आवत अवसर अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाई। ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा होती है तो इस प्रकार जो है अवसर प्राप्त होता है, बार बार प्राप्त नहीं होता है। अब आगे पाठ में और शुद्ध चित्त आत्मा से सत्संग भजन करें, जिसमें कि जीवन आपका सफलीभूत होगा। सद्गुरुवे नमः। जय जय भारत, नमस्कार।